मसूड़ों की समस्या। आप देखते हैं कि मसूड़ों की काफी सारे रोग होते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को मसूड़ों के ऊपर लालिमा आने लगती है, कालापन आने लगता है, किसी के मसूड़े नीचे सरकने लगते हैं, किसी के मसूड़ों पर गठान फुंसी जैसा होने लगता है, किसी के मसूड़े बहुत ही ज्यादा सूजन दर्द या फूले फूले से रहने लगते हैं, हाथ लगाओ तो गीला गीला महसूस होता है, ऐसा लगता है कि जैसे पस भर चुका है। इस तरह से मसूड़ों से रिलेटिव काफी सारी दिक्कतें व्यक्ति को परेशान करती है। लेकिन आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे उपाय लेके आई हूँ जो आपको हमेशा करते रहना चाहिए, जिससे आपके माउथ संबंधी किसी भी प्रकार का रोग नहीं होता, मसूड़े मजबूत रहते हैं। और अगर मसूड़े मजबूत रहते हैं तो हमारे दांत 100 साल तक भी जवान रहते हैं। तो बस छोटे छोटे से उपाय हैं जिनको कि आपको अपने हमेशा दिनचर्या के अंदर शामिल करना है। इससे आपके मसूड़ों संबंधी जितने भी रोग होंगे वह बिल्कुल ठीक होने लगेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि मसूड़ों में इस प्रकार की समस्याएं होती क्यों है, इसके कारण क्या होते हैं। तो जैसे खाना खाने के बाद मुंह को साफ नहीं करते हैं तो कुछ बैक्टीरिया पनपने लगते हैं, जिसकी वजह से दिक्कत होने लगती है। खाना फंसा रह जाता है और फिर बैक्टीरिया उनको खाने के साथ में ही आपके मसूड़ों को भी खाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से दर्द होता है, सूजन आने लगती है, पस बढ़ने लगता है और भी कई दिक्कतें होने लगती है। मुंह की अगर इम्यूनिटी बहुत ही ज्यादा कमजोर होने लगती है तो भी हम ये समस्या सबसे ज्यादा देखते हैं। किसी के शरीर में आयरन की कमी आ रही होती है, कैल्शियम की कमी आती है तो भी मसूड़ों संबंधित दिक्कत होती है। कुछ विटामिन होते हैं जिनकी कमी अगर आपके अंदर रहती है तो सबसे पहले आपको माउथ संबंधित काफी सारे रोग होने लगते हैं। के अंदर अल्सर बनने लग जाएंगे, बार बार फोड़ा फुंसी मुंह के अंदर होने लग जाएगा, कुछ चिकनापन जैसा लगेगा या फिर सफेद सफेद कुछ जमा होने लग जाएगा। ये विटामिन की कमी के कारण होता है। हार्मोन्स अगर किसी के डिस्टर्ब होते हैं तो भी ये दिक्कत होती है। जैसे प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं में हार्मोन्स काफी ज्यादा ऊपर नीचे रहते हैं। कुछ के महिलाओं के जैसे कि पीरियड्स होते हैं वह गड़बड़ रहते हैं, तो उसकी वजह से भी आपको हार्मोन्स डिस्टर्ब होंगे और ये आपके मुंह के अंदर ही इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। तो अगर आपके हार्मोन सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, सही नहीं निकल रहे हैं या फिर वो सही समय पर नहीं बन रहे हैं तो आपको मुंह में कई तरह के इन्फेक्शन होने लगते हैं। अगर किसी को पेट संबंधित रोग होते हैं जैसे कि पुरानी कब्ज होती है या पाचन पूरी तरह से काम नहीं करता है तो भी आप देखेंगे कि उनके दांत मसूड़े खराब होने लगते हैं। कोल्ड ड्रिंक ज्यादा पीने से, ठंडा गर्म खा लेने से या फिर कुछ दवाइयां आप किसी रोग को ठीक करने के लिए ले रहे होते हैं, उनका दुष्प्रभाव भी आपके मुंह पर, दांतों पर, मसूड़ों पर पड़ता है, जिसकी वजह से आपके मसूड़े नीचे सरकने लगते हैं, उनमें टेढ़ापन आने लगता है, दर्द होने लगता है, सूजन आने लगती है, कई ऐसे इन्फेक्शन देखने को मिलते हैं। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि अपने मुंह की सुंदरता, अगर आपके चेहरे पर स्माइल आती है तो आपके दांत दिखते हैं, आपके मसूड़े दिखते हैं, आप किसी से बात करते हैं तो आपके दांत और मसूड़े दिखते हैं। लेकिन अगर वो सही ढंग से नहीं होते हैं तो आपको थोड़ा शर्मिंदगी भी फील होती है। तो अपनी सुंदरता को बनाए रखने के लिए, अपने दांतों को साफ रखने के लिए, मसूड़ों को अच्छा रखने के लिए आपको ऐसे कुछ छोटे मोटे उपाय हमेशा करते रहना चाहिए। अपने मुंह की सफाई करना, डेटॉक्स करना बन जाता है, क्योंकि इम्यूनिटी अच्छी रहेगी मुंह की तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। कई बार मसूड़ों के ऊपर चोट लग जाती है ब्रश करने से तो भी ये दिक्कत होने लगती है। लेकिन आपको किसी भी कारण से दिक्कत ना हो और आप इन उपायों को हमेशा करते रहेंगे तो कोई दिक्कत होएगी नहीं। लेकिन अगर आपको समस्या है तो भी आप इन उपायों को हमेशा कर सकते हैं। पहला उपाय जो है वह आपके दांतों की, मुंह की अच्छे से सफाई करना है। पूरी तरह से मुंह को डेटॉक्स करेंगे जिससे आपकी इम्यूनिटी सुधरेगी, जिससे आपका मुंह पूरी तरह से साफ हो जाएगा, कोई बैक्टीरिया नहीं रहेगा, दांतों में सड़न नहीं रहेगी, मसूड़ों में किसी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं रहेगा। उसके लिए पानी तैयार करना रहेगा, कुछ नीम की पत्तियां लानी है, उनको साफ कर लेना है, धो लेना है और फिर एक बर्तन के अंदर पानी रख करके पानी में नीम की पत्तियां डाल करके पानी को अच्छे से बॉईल कर लेना है। जब ये पानी अच्छे से बॉईल हो जाता है तब आपको इस पानी से ठंडा करके और कुल्ले करने हैं, गरारे करने हैं, मुंह की अच्छे से सफाई करनी है। मसूड़ों में बहुत दिक्कत हो रही है तो आप थोड़ा सा कॉटन लेकर के अपने मसूड़ों के ऊपर भी आप इस तरह से लगाएंगे पानी को, नीम के पानी को, तो सारे बैक्टीरिया खत्म होंगे, सारे के सारे कीटाणु खत्म होने लगेंगे।
ठंडा पानी कर लेना है, ज्यादा गर्म पानी से सेक नहीं करना है, अंदर कुल्ले नहीं करने हैं। ज्यादा गर्म पानी लेने से हमारे दांत जल्दी हिलने लगते हैं और भी कई इन्फेक्शन और ज्यादा होने लगते हैं। तो हमें क्या करना है, पानी को ठंडा कर लेना है और फिर कुल्ले करने हैं, गरारे करने हैं, जिससे मुंह की सफाई हो जाएगी और फिर कोई भी इन्फेक्शन नहीं रहेगा। अब जैसे यहाँ पर दो तरह की बात मैं कर रही हूँ कि मसूड़ों के अंदर अगर लालिमा है, सूजन है, दर्द हो रहा है, उनमें कालापन आने लगा है, वो नीचे सरकने लगे हैं, तो इसके लिए आप एक अलग रेमेडी करेंगे। और अगर मसूड़ों के ऊपर फोड़ा हो गया है, गठान जैसा लग रहा है, उसमें फूल करके और कुछ ऐसा फुंसी जैसा बन रहा है, तो उसके लिए हम अलग रेमेडी करेंगे। जैसे पहले के लिए आप क्या करें, एलोवेरा की पत्ती ले लीजिए और फिर उसे पत्ती को अच्छे से कट करके और उसको आपकी मसूड़ों के ऊपर आपको हल्के हल्के हाथ से इस तरह से रब करना है। अच्छे से दांतों पे कर सकते हैं, जीभ पे कर सकते हैं, गालों पे कर सकते हैं। अपने मसूड़ों के ऊपर करेंगे तो जो कालापन आने लगा है मसूड़ों का वो साफ हो जाएगा। अगर सूजन आ रही थी तो उसमें रिलीफ मिलेगा, क्योंकि एलोवेरा क्या करता है, सूजन को खत्म करता है, साथ में ही दर्द है उसको खत्म करेगा, लाल हो रहा है बहुत ज्यादा मसूड़ा उसको सही कर देगा। तो सबसे पहले आपको एलोवेरा की पत्ती काट लेनी है और फिर उसे अच्छे से हल्के हल्के हाथ से मसाज करना है। जितना आपको अच्छा लगता है उतनी देर आप इसे मसाज कर सकते हैं। जैसे ये उपाय आप 2 बार 3 बार कितनी भी बार कर सकते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से। पहले मुंह की अच्छे से सफाई करनी है, नीम के पानी से कुल्ले करके, फिर इस एलोवेरा की पत्ती से अपने मसूड़ों की मसाज करनी है, तो आप फर्क खुद देखेंगे। अब बात करते हैं कि जैसे मसूड़ों के ऊपर गठान है, फुंसी है, दाना हो गया है, पस भर रहा है, तो आप क्या करें। उसके लिए आपको क्या करना है, लौंग का पाउडर चाहिए होगा और उसी पाउडर के अंदर आपको नीम की छाल का पाउडर मिक्स कर लेना है। लौंग के पाउडर में नीम की छाल का पाउडर मिक्स कर लेना है, अच्छे से मिश्रण बना लेना है। इसमें हल्का सा आप पानी ऐड कर दीजिए और फिर एक पेस्ट की तरह ये बन जाएगा। फिर इसे जहां पर भी मसूड़ों के ऊपर आपको ऐसे लग रहा है कि गठान हो गई है, गुठली जैसा लग रहा है, दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है, फुंसी हो गई है, ऐसा लग रहा है कि मवाद भर गया है, बार बार इस तरह से फोड़ा दांत के ऊपर मसूड़ों पे हो रहा है, तो आप इसका लेप करते रहिए। हालांकि ये लेप आप जब भी मुंह के अंदर मसूड़ों पे करेंगे तो ये ज्यादा समय तक टिकेगा नहीं, क्योंकि हमारा मुंह जो होता है खुला हुआ तो रख नहीं सकते हैं, वहां हवा सही ढंग से लगेगी नहीं और मुंह में एक लार रहती है, वैसे स्लाइवा रहता है, तो वह पूरी तरह से खत्म हो जाता है लगाया हुआ लेप। लेकिन आपको बार बार इस लेप को लगाना है। अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल ठीक हो जाए तो इसको आपको बार बार लगाना होगा, लेकिन वह आपके फोड़े फुंसी को वही का वही बिठा देगा, जिसकी वजह से आपके मसूड़े कमजोर नहीं होंगे, उसमें कोई भी इन्फेक्शन नहीं रहेगा। तो इस उपाय को करेंगे तो आपको 100% आराम मिलेगा। इस लेप को आप करते रहिए जब तक कि आपका फोड़ा फुंसी गठान बिल्कुल सही नहीं हो जाता। इस पर मेरे और भी बहुत सारे वीडियो है, उनकी रेमेडी भी लोगों को काफी आराम दे रही है, 100% इफेक्टिव है और नेचुरल है, तो आप वह रेमेडी भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं परहेज की। तो परहेज हमेशा व्यक्ति को करना चाहिए, चाहे किसी भी प्रकार की रेमेडी को आप कर रहे हो। हेल्थ के लिए आप परहेज नहीं करेंगे तब तक कोई भी रेमेडी काम नहीं करेगी। ठंडा गरम एक साथ नहीं खाना है, तला हुआ बिल्कुल नहीं खाना है। अगर आपकी मुंह की इम्यूनिटी बहुत ज्यादा कमजोर है तो अचार, खट्टी चीजें, तला हुआ इनका सेवन नहीं करना है। कोल्ड ड्रिंक का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। और जिस व्यक्ति को कब्ज बहुत ज्यादा रहती है, उसकी वजह से आपको मुंह संबंधित, गले संबंधित काफी सारे विकार पैदा होते हैं, तो आपको इस पर ध्यान देना है। यानी कभी कभी आपको नींबू पानी लेना है, जो कि गर्म पानी करके उसमें आधा नींबू निचोड़ लीजिए, वह लेना है। उसी के साथ में आपको गर्म पानी में अदरक बॉईल करके वो लेना चाहिए। कभी कभी एलोवेरा को भी गर्म पानी के साथ में लेना चाहिए, जिससे कि कब्ज ठीक रहती है, पेट साफ रहता है और कोई बीमारी शरीर में नहीं आती। ये उपाय सबको करते रहना चाहिए, तो आपके मुंह में, गले में और दांतों में, मसूड़ों में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं रहेगा। और आपके हार्मोन्स अनबैलेंस हो रहे हैं तो आपको थोड़ा ध्यान देना है, विटामिन से भरी हुई चीजें ज्यादा खानी है। अगर जानकारी थोड़ी सी भी यूजफुल लगी है, शेयर करें, सपोर्ट करें। और थ्रोट इन्फेक्शन अगर बहुत ज्यादा होते हैं तो प्लेलिस्ट को एक बार जाकर जरूर चेक करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।